अब हम तीसरे चरण की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया भी तंतु कणिका में ही संपन्न होती है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी NADH2 मॉलिक्यूल और जितने भी FADH2 मॉलिक्यूल प्रथम 2 चरणों में उत्पन्न हुए थे, जैसा कि आप चाहें तो आप एक बार चरणों को रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा था कि NADH2 के अणु भी तैयार हुए थे, FADH2 के भी अणु तैयार हुए थे। तो यहाँ इस स्टेप में क्या होता है, इस चरण में क्या होता है कि प्रत्येक यानी एक NADH2 का अगर अणु है तो उसका कन्वर्शन 3 ATP के अणुओं में होता है और एक FADH2 के अणु का कन्वर्शन 2 ATP के अणुओं में होता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि साइड बाय साइड जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो है पानी यानी कि H2O। ठीक है, एक बार अगर आपको बुक लेना है यहाँ पर तो आप देखेंगे प्रथम चरण में हमने जाना था कि यहाँ पर NADH2 के कितने अणु तैयार हो रहे थे। देखिए 2 अणु तैयार हो रहे थे। कब तैयार हो रहे थे, जब पायरुविक अम्ल का रूपांतरण हो रहा था तब। तो NADH2 के यहाँ 2 अणु तैयार हो रहे थे प्रथम चरण के दौरान। अब द्वितीय चरण में क्या हो रहा था, द्वितीय चरण में अगर गौर करें तो यहाँ पर एसिटिल नामक भाग का जब ऑक्सीकरण हो रहा था तब NADH2 और FADH2 का एक एक अणु तैयार हो रहा था। इस तरह केवल एक अणु का कन्वर्शन नहीं होता है, ऐसे कई अणु होते हैं जिनका कन्वर्शन होता है इस दौरान, और उस दौरान NADH2 और FADH2 जनरेट होते हैं। तो हर अणु के कन्वर्शन में एक NADH2 और एक FADH2 तैयार होता है। तो ये जितने भी अणु तैयार हुए उनका थर्ड जो चरण होता है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, इस चरण के दौरान प्रत्येक NADH2 का कन्वर्शन 3 ATP अणु में होता है और प्रत्येक FADH2 का कन्वर्शन 2 ATP अणु में होता है और पानी एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ जनरेट होता है। इस तरह से ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण 3 चरणों में संपन्न होता है। तो हमने तीनों चरणों के बारे में जाना। वो 3 चरण हमारे क्या थे, पहला चरण था ग्लूकोज का विघटन, दूसरा चरण था ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, कार्बोक्सिलिक यहाँ पर मात्रा आएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, और तीसरा चरण क्या था, इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है।